मंगलवार को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सियासत होती रही। दरअसल यह मसला उन्हें याद करने और नहीं करने को लेकर था। निगम से जिसकी शुरुआत हुई और पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा समेत भाजपा के नेता पार्षदों ने निगम पर लापरवाही का आरोप भी लगा दिया। वहीं महापौर विजय देवांगन ने भी इस मसले पर जवाब देते हुए भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया, साथ ही अपनी तीखी बयानबाजी भी की है। केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य सरकारों को पूरे देश में यह निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर पूरे शासकीय कार्यालयों में तथा सार्वजनिक संस्थाओं में 11 बजे से लेकर 11:03 तक मौन धारण करते हुए देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सारे शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया जाएगा। इन संस्थाओं में सायरन की व्यवस्था है, वो 11 बजे सायरन बजाएंगे और मौन धारण समाप्ति के बाद 11:03 को बजाएंगे। यह व्यवस्था नहीं है तो अनन्य माध्यम अपनाएंगे, लेकिन नगर निगम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन न करते हुए और इसकी अवहेलना करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसे व्यक्तित्व की, जिनके कारण हम आज देश में स्वतंत्रता के वातावरण में श्वास ले रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के प्रति घोर लापरवाही बरतना राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ खिलवाड़ है। और हम लोग से पूरा देश और देश का हर संस्था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और स्वतंत्रता आंदोलन के उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। वो उस समय निगम में मौजूद रहे और कई जिम्मेदार लोग तो ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे आज नगर निगम के माध्यम से हम लोगों को शर्म महसूस हो रहा है। और यही भावनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे अग्रज, हमारे विचारधारा के मार्गदर्शक आदरणीय विजय साहू जी, आदरणीय नीलेश पूनिया जी, आदरणीय अखिलेश सोनकर जी के नेतृत्व में 4 बजे से 5 बजे के बीच महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धारण करके इन्हें यह आगाह करने कि आगामी समय में भारत की अस्मिता के साथ, भारत के राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए कार्यों से ऐसी लापरवाही की जाएगी तो इनको मुंह तोड़ जवाब बताया कि आदेश को छुपाया गया है, बताया गया है, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ और आप सभी जानते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं। तो ये अगर आदेश आता है तो वो महापौर के पास नहीं आता है, जिनके पास भी आया होगा उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब क्यों लेट हुआ है, क्या हुआ है, वो बताएंगे। हम लोग आज पूरा नगर निगम के पार्षद और हमारे कुछ साथी सबसे पहले 10 बजे से 11 बजे के बीच हम लोग का कार्यक्रम था महात्मा गांधी की मूर्ति में पुष्पांजलि करने का। हम लोग वहाँ पहले सबसे पहले गए थे और पुष्पांजलि खत्म होने के बाद हम लोग नगर निगम पहुँचे। नगर निगम में आने के बाद पता चला कि शासन के ये आदेश है, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आज शासन के आदेशानुसार हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारे पार्षदगण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही साथ उन सभी वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। और उन सभी को हमने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और बहुत दुख की बात है कि बार बार बुलाने के बाद हमारे अधिकारी कर्मचारी 3-3, 4-4 बार इनको बुलाने गए, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी और भाजपा के पार्षदों को 3 बार बुलाने के बाद आधा घंटा उनका इंतजार करने के बाद वो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि अपमान ये है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो अपमान, जो बाजू हाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है और अपने केबिन में बैठ के आना पसंद नहीं किए कार्यक्रम में, जबकि सारे नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पार्षदगण वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में नहीं आके उन्होंने शहीदों का अपमान किया है, जैसे कि हमेशा करते रहते हैं।